पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। रीवा आईजी गौरव राजपूत का एक बयान चर्चा में है। आईजी साहब ने खुले मंच से कहा कि थानेदारों के बिना मिलीभगत के नशीली सिरप की बिक्री असंभव है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे पुलिस वालों की पूरी लिस्ट है जो नशीली सिरप की बिक्री करा रहे हैं। तो आईजी साहब, जब आपके पास पूरी लिस्ट है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या ये सिर्फ पुलिस वालों को डराने वाला बयान है या फिर अखबारों के फ्रंट पेज पर आने वाला और मीडिया की हेडलाइन बनाने वाला बयान है? और अगर ये बयान का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है और आप वाकई चाहते हैं कि सूरत बदलनी चाहिए, तो फिर कार्रवाई कीजिए, सिर्फ बयान मत दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। मध्य प्रदेश में नशीले कफ सिरप का कारोबार एक बार फिर गर्मा गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल अब पुलिस अफसर ही खोल रहे हैं। रीवा आईजी गौरव राजपूत के बयान से साफ है कि थानेदारों की मिलीभगत के बिना नशीले सिरप की बिक्री असंभव है। कि रीवा आईजी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। ये संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं हो। ये संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आता, सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। और अब यहां से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपके दिए हुए कृत्य की जवाबदारी मेरी है। हम यहां सभी एक दूसरे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परंतु शासन और पुलिस विभाग के तौर पर हम यहां काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले 4 महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई है। मैं नहीं चाहता कि मैं उस सूची पे आगे बढ़ूं और वो क्रिया या प्रतिक्रिया दूं जिससे आप में से कोई भी व्यक्ति, चुनिंदा होंगे वो लोग, आप अगर अभी नहीं सुधरे या वो लोग जो इन चीजों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं वो नहीं सुधरे, तो कल इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन बाद वो अपने हश्र के जवाबदार खुद होंगे। और मुझे बड़ा दुख होगा कि उनका जो हश्र होगा वो तो होगा, लेकिन उनके परिवार को वो लज्जा का हार पहन के समाज के सामने जाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि क्या ये वक्तव्य उचित है, बहस का मुद्दा हो सकता है। आईजी साहब, आपने ही पूरे वर्किंग सिस्टम पर अविश्वास व्यक्त किया है। थानेदार भी आपकी ही वर्दी के रंग के हैं और उनकी वर्दी पर भी आपकी ही तरह सितारा और माथे पर अशोक चिन्ह लगा है। फर्क सिर्फ परीक्षा पास कार्य विभाजन भर का है। इसलिए यदि आप उनके पदों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो उससे बड़ा प्रश्न आपके कंधे पर सवार होता है, जो आपकी प्रशासनिक दक्षता की कसौटी को खरा खोटा बनाता है। यदि आपके पास सूची है तो ये सूची अगर फुल प्रूफ है तो आपका काम अखबार के मुख्य पृष्ठ की सुर्खियां बनाना नहीं, फ्रंट पेज की हेडलाइन बनाना नहीं, ऐसे लोगों को सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखाना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ बयान दे रहे हैं। आईजी साहब के बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आईजी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने कई बार मंचों से कहा कि रीवा में नशीली कफ सिरप का कारोबार फूल रहा है। अब जब खुद रीवा के आईजी कह रहे हैं कि थानेदारों की मिलीभगत के बिना नशीले सिरप की बिक्री संभव नहीं, तो सवाल उठता है कि क्या इस क्षेत्र से आने वाले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी को इस विषय की जानकारी है या नहीं? क्या उन्हें नहीं पता कि नशीली कफ सिरप के कारोबार के पीछे कौन लोग शामिल हैं? ये ड्रग माफिया पुलिस सत्ता का गठजोड़ है जिसने प्रदेश के युवाओं को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया है। मुख्यमंत्री जी, आपसे भी जवाब अपेक्षित है। आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और पुलिस विभाग आपके ही अंतर्गत आता है। यदि पुलिस के नशे के अवैध कारोबार में शामिल है तो क्या उन पर कार्रवाई होगी या उन्हें यूं ही सत्ता का संरक्षण मिलता रहेगा? इसमें कोई शक नहीं कि रीवा अंचल में नशीले सिरप पर एक बड़ी समस्या है। ऐसे में अगर आईजी साहब के पास कोई पुख्ता सूची है और सबूत है तो कार्रवाई करें, ना कि इस तरह पुलिस वालों पर दबाव बनाएं और अपने बयान से हंगामा खड़ा करें। अगर वाकई वो सूरत बदलना चाहते हैं तो एक्शन लें उस सूची पर जो उनके पास है।
पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।